इंडिया के बिहार राज्य के बीचों बीच एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक जगह है, महाबोधि मंदिर। यह स्थान न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पवित्र जगह वही जगह है जहां 2000 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के एक युवा राजकुमार ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह मंदिर उस महान घटना का प्रतीक है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और साधकों को अपनी ओर खींचता है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए। इसकी ऊंची और भव्य संरचना, सुंदर नक्काशी और शांत मूर्तियों से सजी हुई है जो भक्ति, ज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं की कहानियां कहती हैं। महाबोधि मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा का जीता जागता रूप है। इसकी हर ईंट, हर मूर्ति, यहां हुई हर प्रार्थना में बुद्ध के ज्ञान और करुणा की गूंज सुनाई देती है। मंदिर के प्रांगण में कदम रखना एक ऐसी जगह में कदम रखने जैसा है जहां समय ठहर सा जाता है और जहां आप बुद्ध की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है, एक शांति जो हर जगह फैली हुई है। यह शांति आपको अंदर से बदल देती है और आपको एक नई दृष्टि देती है। महाबोधि मंदिर के वैभव से पहले यहां सिर्फ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिसकी शाखाएं एक साधु को छाया देती थीं। यह साधु कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम थे, जो अपने राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकले थे। यह कोई साधारण साधक नहीं था, बल्कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे, जिन्होंने सत्य की तलाश और दुखों से मुक्ति के लिए अपना राजसी जीवन त्याग दिया था। उन्होंने अपने परिवार, अपने महल और अपनी सारी संपत्ति को छोड़ दिया ताकि वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकें और मानवता को दुखों से मुक्ति दिला सकें। इस पेड़ के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में पूजा जाता है, सिद्धार्थ ने कई दिनों तक ध्यान किया। अस्तित्व के रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने अपने मन को शांत किया और ध्यान की गहराइयों में उतर गए, जहां उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की कोशिश की। जैसा कि कथाओं में बताया गया है, सिद्धार्थ को अपने ध्यान के दौरान कई प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर एक ने उनके संकल्प की परीक्षा ली। मार, जो माया और कामनाओं का प्रतीक था, ने उन्हें सांसारिक सुखों और शक्ति के भ्रम दिखाए, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने ध्यान को टूटने नहीं दिया। अंत में, जैसे ही आकाश में भोर का तारा उगा, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका मन अहंकार और भ्रम की सीमाओं से परे चला गया। उन्होंने अपने भीतर की शांति को पाया और अपने संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने अपने ध्यान को जारी रखा और अपने मन को स्थिर रखा। मानव इतिहास में यह वह महत्वपूर्ण क्षण था जब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जन्म हुआ, जो दुखों से मुक्ति और सच्ची शांति और खुशी प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के 200 साल बाद अशोक महान नाम के एक शक्तिशाली सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक, जो पहले एक महान योद्धा और विजेता के रूप में जाने जाते थे, ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया और अपने विशाल साम्राज्य में शांति और करुणा के संदेश को फैलाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और अपने शासनकाल में अहिंसा और दया के महत्व को बढ़ावा दिया। बोधि वृक्ष और बुद्ध की जागृति स्थल के गहन महत्व को समझते हुए अशोक ने इस पवित्र स्थल को संरक्षित करने का संकल्प लिया। अशोक ने बोधगया का दौरा किया और बुद्ध की विरासत का सम्मान करने के लिए कई स्मारकों का निर्माण करवाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहे। उनके सबसे उल्लेखनीय योगदानों में पवित्र बोधि वृक्ष के पास एक राजसी स्तूप का निर्माण था,
जो एक गुंबद के आकार की संरचना है, जो ज्ञान का प्रतीक है। यह स्तूप न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार था, बल्कि यह बौद्ध धर्म के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक भी था। यह स्तूप, जिसे बाद में एक भव्य संरचना में शामिल किया गया, महाबोधि मंदिर परिसर की शुरुआत थी, जैसा कि हम आज जानते हैं। इस परिसर ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाई। महाबोधि मंदिर की भव्यता और इसकी वास्तुकला ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाई। यह स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह कला और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। महाबोधि मंदिर परिसर की शुरुआत थी, जैसा कि हम आज जानते हैं। इस परिसर ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाई। अशोक के शासनकाल के सदियों बाद गुप्त वंश भारत में प्रमुखता से उभरा, जिसने कला, संस्कृति और बौद्ध विद्वता के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। गुप्त राजा, जो कला के अपने संरक्षण और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, ने महाबोधि मंदिर के महत्व को पहचाना और परिसर के विस्तार और वृद्धि के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। गुप्त काल महाबोधि मंदिर के लिए बहुत समृद्धि का समय था। दूर दूर से तीर्थयात्री इस स्थल पर आते थे, जो इसके आध्यात्मिक महत्व और प्रसिद्ध बौद्ध गुरुओं की उपस्थिति में अध्ययन और ध्यान करने के अवसर से आकर्षित होते थे।